Welcome to Mixed Study. In this video, we will discuss about normalization in DBMS. What is normalization? Normalization क्या होता है? Normalization is a series of steps used to evaluate and modify table structure to ensure that every known key column in every table is directly depend on the primary. नॉर्मलाइजेशन एक सीरीज ऑफ स्टेप होता है जिसका यूज होता है इवेल्युएट या मॉडिफाई करने में टेबल स्ट्रक्चर को, एंड इट इज़ इंश्योर करता है नॉन की कॉलम्स जो हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं हमारी प्राइमरी की पर. द रिजल्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर रिड्यूसेंसी, फ्यूअर एनोमलाइज एंड इम्प्रूव इफिशिएंसी. जो नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट है वो हमारी रिड्यूसेंसी को रिड्यूस करता है और फ्यूअर एनोमलाइजेशन क्रिएट करता है. व्हाट इज एनोमलाइजेशन ऑफ डाटा? डाटा में क्या करता है ये? रिड्यूस एंड मिनिमाइज रिडंडेंट डाटा को रिड्यूस करता है और मिनिमाइज करता है, एंड प्रमोट डाटा इंटीग्रिटी, डाटा की इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है, एंड इंश्योर दैट रिलेटेड डाटा आर स्टोर्ड इन अ गिवन टेबल. इंश्योर करता है जो कि गिवन टेबल में हमारा डाटा दिया हुआ होता है उसको इंश्योर करता है कि वो रिलेटेड डाटा है, मतलब सेम डाटा को सेम टेबल में स्टोर करता है. अब हम बात करेंगे नीड ऑफ इन एनोमलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन का नीड क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन इज टिपिकली यूज इन कंजक्शन विद द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में इसका यूज कंजक्शन के रूप में होता है. देयर आर टू कॉमन सिचुएशन. यहाँ दो कॉमन सिचुएशन होती हैं जो कि डाटाबेस डिजाइनर यूज एनोमलाइज, जिनके लिए जो डाटाबेस डिजाइनर है वो नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं. व्हेन डिजाइनर अ न्यू डाटाबेस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर. जब जो है डिजाइनर एक न्यू डाटा स्ट्रक्चर तैयार करता है जो कि हमारे एंड ऑफ द यूजर बिजनेस रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होती है, तो डाटाबेस डिजाइनर विल कंस्ट्रक्ट अ डाटा मॉडल. तो डाटाबेस डिजाइनर जो कंस्ट्रक्ट करेगा मॉडल वो क्या होगा? यूनिक टेक्निकल जो कि टेक्निक यूज़ की जाएंगी वो सब हमारी फूड नोटेशन EDRDS पर डिपेंड होगी. आफ्टर द इनिशियल डिज़ाइन इज कंप्लीट. जब इनिशियल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो डिज़ाइनर कैन यूज़ नॉर्मलाइजेशन टू एनालाइज द रिलेशनशिप. तो जो डिज़ाइनर है वो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ उसकी रिलेशनशिप चेक करने के लिए यूज करेगा. द एक्सेट अमंग द एट्रीब्यूट्स विच इज एंटिटी टू डिटरमाइन इफ द स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्रूव थ्रू द नॉर्मलाइजेशन. और हम एक उसकी स्ट्रक्चर में कोई भी इम्प्रूवमेंट करना होगा वो भी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही होता है. द डिजाइनर न्यू डाटा स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई ऑन एग्जिट वन द नॉर्मलाइज प्रोसेस इज द सेम. जब हम किसी भी न्यू डाटा स्ट्रक्चर को बनाएंगे या मॉडिफाई करेंगे उसमें सेम ही प्रोसेस यूज होगा. अब है टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन. 3 टाइप्स का होता है. पहला है इंसर्ट नॉर्मलाइजेशन, जिसका यूज किसी भी डाटाबेस एंट्री में डाटा को इंसर्ट कराने के लिए यूज करते हैं. डिलीट एनोमलाइजेशन, इसका यूज रिमूव करने के लिए डाटा या इंफॉर्मेशन रिमूव करने के लिए करते हैं. एंड अपडेट एनोमलाइजेशन का यूज किसी भी डाटाबेस में डाटा को अपडेट या मॉडिफाई करने के लिए इसका हम यूज करते हैं. 3 टाइप्स का हो गया, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. इंसर्ट में किसी भी चीज को इंसर्ट करना, एंटर करना, एंड डिलीट मतलब रिमूव करना, एंड अपडेट मतलब मॉडिफाई करना. तो इनके नाम से ही आपको इनका मतलब समझ आ रहा है. तो अब हम बात करेंगे इसका मेन नीड क्या होती है. सबसे पहले हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लें. एडवांटेज क्या है? ये जो है हमारे फाइल स्पेस को सेव करता है और डाटा की इंटीग्रिटी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है. डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. मल्टी टेबल सब सीरीज का यूज़ करते हैं. इसको एक्स्ट्रा वर्क लेता है, मतलब इसको इंसर्ट कराने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए इस ऑपरेशन को हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है. तो ये इसकी हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे. अब हम डिस्कस करेंगे इसका मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी इसके बेनिफिट्स क्या होता है. बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेस स्टोरेज स्पेस होता है, क्विकर अपडेट होता है, यानी आराम से अपडेट हो जाता है. लेस डाटा इनकन्सिस्टेंसी, मतलब डाटा की इनकन्सिस्टेंसी बहुत कम होती है. एंड क्लियर डाटा रिलेशनशिप, बीच डाटा की जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्लियर होती हैं. एंड ईजियर टू ऐड डाटा, आराम से हम डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं. फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, यानी जो डाटा की स्ट्रक्चर है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मतलब हम उसमें कहीं भी इंसर्ट, डिलीट, रिमूव, अपडेट कुछ भी ऑपरेशन करा सकते हैं. अब हम बात करेंगे व्हाट इज
नॉर्मलाइजेशन इन डाटाबेस इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन रिमूव रिडंडेंट डाटा फ्रॉम योर टेबल, हमारे टेबल से रिडंडेंट डाटा को रिमूव करता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्टोरेज इफिशिएंसी, और हमारी स्टोरेज इफिशिएंसी को रिमूव करता है। एंड इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, डाटा की इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करता है। एंड इट इज़ हेल्प इन मेंटेन प्रॉब्लम, इसकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम को सही करने में हमारी हेल्प करता है। एंड इट इज़ इम्प्रोमाइज द स्केलेबिलिटी ऑफ डाटाबेस, ये हमारी जो डाटाबेस की स्केलेबिलिटी होती हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। सबसे अच्छा जो काम है, रिडंडेंट डाटा को रिमूव करने का काम करता है। पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है? मेनली पर्पस क्या है इसका, क्यों हम यूज़ करते हैं? द मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स नेसेसरी टू सपोर्ट द डाटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, डाटा की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है, यही इसका सबसे बड़ा पर्पज़ है। इसी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि मतलब सबसे कम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होगी तो हमारा जो डाटा है वो आराम से इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा, इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं लगेगी। अब नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन का यूज़ क्या होता है? सबसे पहले ये हमारा एग्जाम्पल है, मान लिया कोई कंपनी है, उसके हमें बिल्डिंग प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज इट्स क्लाइंट्स बाय बिल्डिंग आवर्स स्पेंड ऑन द ईच कॉन्ट्रैक्ट, जो ईच कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे क्लाइंट है वो बिजनेस आवर्स कितना स्पेंड कर रहा है उसको चार्ज करना, हार्डली बिल्डिंग रेट और डिपेंड एम्प्लॉयज़ की पोजिशन को चेंज करना, एंड प्रेडिक्टली रिपोर्टिंग जनरेट द कॉन्सेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारी पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। इसमें सारे लेक्चर्स और मतलब ये बिल्डिंग नंबर्स वगैरह कैसे इसको हम मेंटेन करते हैं ये सब है। नॉर्मलाइजेशन के मतलब एनॉर्मलाइजेशन हम आपको बता दें, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीशन, एंड इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रेवल, नॉन ट्रेवल, ट्रांजिटिव और नॉर्मल फॉर्म 1NS 2NS ये सब होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।